झारखंड बोर्ड में जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, क्लास 9th 8 9 और आप लोग का 11th, ये सभी का देखिए एक आप लोग का बड़ा अपडेट आ रहा है। देखिए अपडेट में बताया जा रहा है यहाँ पे कि क्लास 9 और 11 के लिए कि परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जाती है। आप लोग का एग्ज़ाम जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल मतलब जैक के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। एक साथ दो विषय में परीक्षा ली जाती है और आपका जो परीक्षा है एक साथ जो है दो विषय का लिया जाता है परीक्षा। अब परीक्षा जो है OMR सीट पर होती है। केवल बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ये अभी जो है आप लोग का वर्तमान व्यवस्था, यानी ये अभी के समय में लिया जा रहा है। लेकिन देखिए ये नियम में आप लोग का बदलाव कर दिया गया है। बताया जा रहा है यहाँ पे परीक्षा अब जो है JCRT द्वारा ली जाएगी, ठीक है। JCRT द्वारा आप लोग का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें बताया परीक्षा OMR सीट पर नहीं होगी। सभी विषय की परीक्षा अलग अलग होगी, ठीक है। परीक्षा आप लोग का OMR सीट पे नहीं होगा। जो क्लास आप लोग का 8 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, 9 में पढ़ने वाले बच्चे और 11 में, सभी ध्यान दीजिए, आप लोग का एग्ज़ाम OMR सीट पे नहीं होगा। यहाँ देखिए साफ साफ आप लोग का लिखा हुआ है, ठीक है। और जो है सभी विषय की परीक्षा अलग अलग होगी। देखिए लिखा हुआ है ना, सभी विषय की परीक्षा क्या होगी, अलग अलग होगी। और साथ में बताया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे। मतलब MCQ पूछा जाएगा, साथ में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों एग्जाम हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। और देखिए बताया गया है मूल्यांकन संकुल के प्रखंड स्तर पर होगी। मतलब आप लोग का प्रखंड स्तर पे ही कॉपी का जो है जांच किया जाएगा, मतलब टीचर ही आपका स्कूल का जांच करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कक्षा 8वीं की परीक्षा क्लास 8 के लिए देखिए क्या अपडेट यहाँ पे निकल के आया है। देखिए वर्तमान व्यवस्था, अभी जो एग्ज़ाम होता था तो कक्षा 8वीं की परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल लेती थी, जैक लेती थी, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया 6 विषयों की परीक्षा एक ही दिन में ले लिया जाता था। जो 6 विषय एक बार में होता था, 5 सब्जेक्ट होता था, एक एडिशनल, एक ही दिन में एग्जाम को कंडक्ट किया जाता था। परीक्षा OMR सीट पर होती थी। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय मतलब MCQ होता था, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आपको परीक्षा में 33% से जो है कम लाते थे तो यहाँ पे जो है विशेष परीक्षा आप लोग का लिया जाता था। लेकिन ये नियम को बदल दिया गया है। देखिए नियम क्या बदल दिया गया, देखिए बदलाव के बाद क्या होगा। देखिए बताया गया परीक्षा अब जो है JCRT द्वारा ली जाएगी। परीक्षा OMR सीट पर नहीं होगा। अब जो है पहले जैक लेता था, लेकिन अब JCRT द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा और OMR सीट पे आप लोग का एग्ज़ाम नहीं होगा। सबसे बड़ा देखिए यहाँ पे अपडेट है। बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय आपका जो है प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा। परीक्षा में 33% से कम आने पर 2 माह कक्षा लेकर विषय परीक्षा ली जाएगी। अब देखिए बोला जैसे जो सब्जेक्ट में आप लोग का 33% से कम आएगा उसमें आप लोग को जो है 2 महीना का जो है रोका जाएगा। आपको वही 8वीं क्लास में रखा जाएगा। 8 क्लास में रख करके आपका फिर से विशेष परीक्षा होगा, फिर आपको पास कराया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया है उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन संकुलन स्तर पर होगा, ठीक है। यानी स्कूल के स्तर पे ही आप लोग का जो है किताब का मूल्यांकन यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ प्रखंड स्तर मतलब क्या होता है कि एक स्कूल दूसरा स्कूल में जाके आपका कॉपी का जांच करेगा, ठीक है। ऐसा है कि इन कॉपी को आप लोग का जांच करने के लिए बाहर भेजेगा। क्लास 8 का, 9 का, 11th का, मतलब आपका जो है स्कूल से आपका कॉपी बाहर जाएगा जांच करने के लिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 5वीं का जो आप लोग क्लास 5 में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उसका बताया गया है कि कक्षा 5वीं की परीक्षा विद्यालय स्तर पर होती ही है, अभी भी होता है विद्यालय स्तर पर। 100% बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाता है। मतलब जो बच्चा पास हो गया उसको भी प्रमोट कर दिया जाता है और जो फेल हो गया उसको भी। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होता है। लेकिन अब इसका देख लीजिए यहाँ पे इसका भी जो है बदलाव के बाद क्या होगा। यहाँ पे देखिए बदलाव इसका भी हो रहा है। यहाँ पे बताया परीक्षा संकुल स्तर पर अर्थात निकट के दूसरे स्कूल में होगा। मतलब जो है एक स्कूल से दूसरा स्कूल में आप लोग का क्या होगा, सेंटर पड़ेगा। समझ में आया। यानी आप लोग का जैसे मान लीजिए कोई भी एक आपका जो है यहाँ पे आपका घर है, उसके बगल में जो आप लोग का गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, उसी में आप लोग का दूसरा बच्चा को, यानी 8 स्कूल का बच्चा को ये स्कूल में भेज देगा और ये वाला स्कूल को ये स्कूल में भेज देगा, ठीक है। इस तरह करके आप लोग का सेंटर होगा। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन भी अपने विद्यालय के शिक्षक नहीं करेंगे। मतलब जो आप लोग कॉपी चेक आपका स्कूल का टीचर नहीं करेगा, उसी तरह होगा। ये स्कूल का मास्टर जो है ये स्कूल का बच्चा का चेक करेगा और ये इस तरह करके दूसरा दूसरा करके, ठीक है। 33% से कम अंक आने वाले बच्चों के लिए 2 माह का विशेष कक्षा संचालित किया जाएगा। जो बच्चा जो है 33% से कम लाएगा नंबर 33% से, उसको जो है फिर 2 महीना का जो है एक्स्ट्रा पढ़ाई करवाएगा। 2 माह के बाद जो है फिर से परीक्षा देना होगा। इसमें
भी 33% से कम अंक आए तो प्रमोट नहीं होगा, और दूसरे बार भी यदि एग्ज़ाम दिया 33% से कम नंबर लाएगा तो प्रमोट नहीं होगा। ठीक है, ये सब चीज़ आपको बता दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पे फिर उसके बाद क्या बताया गया है। ये होगा प्रमुख बदलाव, ये सभी के लिए। ठीक है, सबसे पहले बताया गया है कि प्राथमिक स्तर पर 5वीं उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 8वीं होगी चेक पॉइंट, है ना। मतलब जो आप लोग का क्लास 5 और 8 में आप लोग का देखिएगा कि आप लोग का नंबर बढ़िया आ रहा है क्या नहीं, वही सब लिखा हुआ है जो आपको बताए। तो ये सारा अपडेट आपके लिए यहाँ पे बता दिया गया है। आपको इस वीडियो में हम आपको बताए क्लास 9 और 11 का, फिर क्लास 8 का और क्लास 5 का अपडेट यही है कि आप लोग का एग्ज़ाम अब OMR में नहीं होगा, सेंटर में आप लोग का एग्ज़ाम होगा। और यदि 33% से कम लाएंगे नंबर तो आप लोगों को वही क्लास में आप लोग का रख दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। यही आज को आप लोग का अपडेट था। ठीक है।